कसम है चंद्र की सूरज की चक्रवर्तन हुआ, कसम है चांद की कमर की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। तो मैं कभी तकलीफ का आगाज करूँ उससे पहले दोनों अंजमन आए मातमी के लोग यहाँ तस्वीर लाए हैं और जो बाहर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है ऊपर चढ़ने पर तस्वीर ले आए। मैं ज़्यादा देर आप हजरात के दरमियान हाजिर नहीं रहूँगा। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह मुबारक में वशम्स वज़ुहाहा व क़मर इज़ा तलाहा, कसम है चंद्र की सूरज की जब वो रोशन हुआ और कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे चला। तो तमामी मुफस्सिरान कुरान में जब को माना अपनी तफसीर में लिखे और कमर में माना अपनी तफसीर में लिखे कि यहाँ शम्स से मुराद कौन है, तो सबने शम्स से मुराद रसूल इस्लाम की जात को लिखा और कमर से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम की जात को लिखा। यानी रसूल इस्लाम सूरज है और मौला अली अलैहिस्सलाम चांद है कुरान की नजर में। तमाम मुफस्सिरान ने बिला तफसीर मतलब सुंदर ने भी तफसीर की अपनी अपनी सबने ये लिखा कि यहाँ रसूल इस्लाम शम्स है और मौला अली चांद है, कमर है। और शम्स की ये खासियत भी होती है, ये जो शम्स है सूरज है, इसी की बिना पर ये कायनात रुकी हुई है। निज़ाम शम्सी सूरज की वजह से कायम है। अगर सूरज को इस आसमान से हटा दिया जाए तो निज़ाम शम्सी बराम बराम हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी। निज़ाम शम्सी की बिना पर ये कायनात चल रही है। ये दुनिया हमारी किसी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जो हिस्सा साइंस की बताती है कि जो हिस्सा
सूरज के सामने आ जाता है उस हिस्से पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता उस हिस्से में रात हुआ करती है। अब इस वक्त जो दिवाली में रात हो रही है तो हम सूरज के सामने नहीं है। सूरज जो है अमेरिका में दिन हो रहा होगा, वहाँ अमेरिका सूरज के सामने है। तो ये साइंस को किसने बताया? साइंस को किसने बताया कि ये सूरज जो है, सूरज के चारों तरफ हमारी दुनिया घूम रही है। सब पहले साइंसदान यूनान के ये माना करते थे कि सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है। अब आज साइंसदान कहते हैं कि दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है सूरज के चारों तरफ। मगर पहले साइंसदान यूनान के माना करते थे कि सूरज घूम रहा है, दुनिया अपनी जगह पर रुकी हुई है। दुनिया यानी वो चक्री मानते थे कि दुनिया दौड़ रही है, दुनिया चलती है और घूम नहीं रही है। सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है, दुनिया अपनी जगह पर रुकी हुई है। मगर जाने मतलब ये साइंस को जो नजरिया दिया किसने दिया कि सूरज दुनिया घूम रही है, सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ है। ऐसा हुआ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में मदरसा अहले बैत खोला। उस मदरसा अहले बैत में दुनिया भर के शागिर्द पढ़ने आया करते थे। यूनान के भी शागिर्द इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पढ़ने आते थे। तो यूनान के शागिर्द जब अपने यूनान से चला, अपने मुल्क से जब वो मदीने को चला, जब वो मदीने में पहुंचा तो उसने कहा कि उन्हें इमाम मोहम्मद बाक़िर से मिलना है। तो उसे पता चला कि आज इमाम मोहम्मद बाक़िर के बेटे की विलादत का रोज है, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत का रोज है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उस वक्त 4 या 5 साल के थे। जैसे आप लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, ऐसे ही उस दिन उस रोज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सालगिरह थी, आपकी विलादत का रोज था। इमाम मोहम्मद बाक़िर के यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। तो यूनान के शागिर्द ने सोचा कि उनका छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या तोहफा दिया जाए जो मेरे उस्ताद खुश हो जाए उनके बेटे के लिए। तो उसने जो साइंसदानों का नजरिया था, उसी नजरिए पर उसने एक खिलौना बनाया। उस खिलौने में उसने जमीन को अपनी जगह पर उड़ा हुआ दिखाया और उसकी चारों तरफ सूरज को घूमता हुआ दिखाया और सितारों को घूमता हुआ दिखाया। और ये तोहफा इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पेश किया। जब 4 साल के इमाम जाफर सादिक जब उन्होंने ये तोहफा देखा तो कहा, बाबा ये आपका शागिर्द कहाँ से तशरीफ आया है? कहा ये यूनान से आया है। और ये बाबा ये आपसे बता जी ये अभी 1-2 दिन से आना शुरू हुआ है। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, इमाम मोहम्मद बाक़िर से कहा करवा देते हो। इमाम जाफर सादिक ने कहा इमाम मोहम्मद बाक़िर से कि भाई तू इतना बड़ा साइंसदान है, मगर तुझे ये नहीं मालूम कि दुनिया अपनी जगह पर रुकी हुई नहीं है, सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ है, दुनिया घूम रही है। इस खिलौने में इस सूरज को दुनिया की जगह पर रखते, वो दुनिया को उठा के सूरज की जगह पर रखते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये नजरिया दुनिया में जब से गायब हुआ कि सूरज रुका हुआ है, दुनिया सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ये नजरिया भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दिया। तो वह शब्द के साथ रसूल इस्लाम की बात है। सूरज है आप और चांद के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम की बात है। जान मोहब्बत ज्यादा अल्लाह ने कुरान में शब्द से वज़हा अमर सलाह कसम है चंद की, सूरज की जब से वो रोशन हुआ, तो कसम है चांद की जब से वो सूरज के पीछे पीछे चला। तो अज़ीज़ान मोहतरम और अली इब्न अबी तालिब की अगर इत्तबा को देखना है, इताअत रसूल को देखना है कि अली ने रसूल अल्लाह की इताअत कैसे की, इत्तबा कैसे की, तो बस ज्यादा
तारीख की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी आयत से समझ लीजिए जिसमें अल्लाह कह रहा है कि कसम है सूरज की जबकि वो रोशन हुआ, और कसम है चांद की जबकि वो सूरज के पीछे पीछे चला। सूरज से मुराद रसूल की जात, चांद से मुराद मौला अली की जात। मौला अली की जात जहाँ जहाँ ये सूरज गया वहाँ वहाँ ये चांद इस बेसाया सूरज का साया बनकर गया। हर मैदान में वो सबे हिजरत का मिस्टर हो तो यही चांद को था तो इत्मीनान का तकिया लगाकर इस सूरज की जान बचाने के लिए सो गया। वो खैबर का मार्का हो तो यही चांद को था जिसने अपने दो मीलों पर खैबर को उठाए रखा। मोहतरम वो दावत सुलशीला हो, पहली दावत इस्लाम की। जब इस सूरज ने कहा कि कौन मेरी गवाही देगा तो यही चांद था जिसने बढ़कर गवाही दी है। निज़ारे मोहतरम को खंदक का मार्का हो तो इसी चांद ने सूरज के बढ़ बढ़कर मदद की। वो ओहद का मार्का हो जब ये नंगी तलवारों में ये सूरज घिरा हुआ था तो इसी चांद ने बढ़कर ओहद के मारने में इस सूरज की जान को बचाया। वो खंदक का मार्का हो तो यही चांद जो था बढ़ बढ़कर मदद कर रहा था, नुसरत कर रहा था। इत्तबाए रसूल में अली इब्ने अबी तालिब ने हर मरहले पर कहीं पर भी देखे, तारीख उठाकर देखे, किसी भी मरहले पर अबू तालिब का बेटा कभी भी मोहम्मद को छोड़कर अकेला नहीं भागा, हर मैदान में साथ दिया। अजान मोहतरम बस अल्लाह की आयत है, हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हर एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। वह जब मौला अली के इस किरदार को देखा अल्लाह ने तो क्या कहा है अबू तालिब के बेटे, मैं मुझे भी अपना अल्लाह न कहना अगर तेरे एहसान का ऐसा सिला न दूं कि कयामत तक मोमिनीन तारीख याद न रखे। अल्लाह ने मोहतरम अल्लाह ने भी क्या किया, कैसा एहसान दिया। गदीरे खून के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अल्लाह ने किसी सूरज के हाथों पर इस चांद को उठवा कर कहा मन कुन तो मौला हो बहादा। तो इस शम्स और कमर की ये जोड़ी, इस चांद और सूरज की जोड़ी इस्लाम में, इस चांद और सूरज की जोड़ी के अलावा और है ही क्या इस्लाम की दामन में, यही है मोहतरम। ये खानदान बनी हाशिम है। इस खानदान में या तो शम्स है, सूरज है, कमर है, चांद है, या फिर असद है। असद के मानो शेर है। ये खानदान बनी हाशिम है। तो यहाँ पर सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को चांद नहीं कहा गया, खानदान बनी हाशिम में और भी चांद है। जब जनाब हाशिम ने सखावत और अरब के बकरा को रिस्क दिया, लोगों को
सलावत दे दो मोहम्मद वालों। जनाब हाशिम चांद कहलाए और मतलब जनाब हाशिम चांद कहलाए और जब जनाब अबू तालिब मक्के के मुतवल्ली बने तो आप कमरे मक्का कहलाए जनाब अबू तालिब, जनाब हाशिम चांद कहलाए, मौला अली अलैहिस्सलाम चांद कहलाए, जनाब असद को चांद कहा गया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कमरे बथा कहलाए गए। तो इस खानदान बनी हाशिम में जितनी भी हसीन और जमील शख्सियात थी उन सबका हुस्न और शुजात जब एक मरकज पर सिमट कर आई तो अबुल फजल अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा गया। अबुल फजल अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा गया। हाशिम के बेटों का चांद हज़ार मोहतरम आसान बात नहीं है। हाशिम के बेटों का चांद होना, अबुल फजल अब्बास उस घर में चांद कहलाए, उस घर में चांद कहलाए जिस घर में दो हसन और हुसैन जैसे चांद थे। आसान बात नहीं है उस घर में चांद कहलाना जिस घर में हसन और हुसैन जैसे चांद हो। अबुल फजल अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा गया। मोहतरम जनाब अकील से मौला लिखे यही तो ख्वाहिश की थी कि भैया अकील हमें करबला में अपने बेटा हुसैन की नुसरत के लिए एक सजा एक बहादुर भैया भैया अकील मुझे ऐसी सजा कराना बताइए। जनाब अकील ने जनाब अब्दुल मजीद का खानदान, जनाब अब्दुल मजीद का खानदान यानी अबुल फजल अब्बास का ननिहाल जिसमें एक से एक बहादुर गुजरे, एक से एक सजा गुजरे। जनाब आमिर जनाब अबुल फजल अब्बास के नाना जनाब आमिर वो इतने बहादुर इतने सजा थे कि अरब की तलवारों पर जनाब आमिर का नाम करता था। जनाब आमिर का नाम जुड़ा हुआ था अरब की तलवारों पर। मगर जब मौला अली ने अपनी तलवार के जौहर दिखाए खैबर और खंदक को औद में तो फिर अरब की तलवारों पर जनाब आमिर के नाम की जगह मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लिखा जाने लगा। मैं कहूँगा इससे अबुल फजल अब्बास की शजाअत पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो अरब की तलवारों पर अब्बास के नाना का नाम कंधा था या अरब की तलवारों पर अब्बास के बाबा का नाम कंधा था। अबुल फजल अब्बास की अब्बास की जब विलादत हुई आप इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की आगोश में है, पूरा घर भरा हुआ है। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब सब घर से तशरीफ फरमा है। अबुल फजल अब्बास की जब विलादत होती है तो जान मोहतरम अबुल फजल अब्बास का अब्बास नाम किसने रखा? जब रसूल इस्लाम मेराज के सफ़र पर गए थे तो जब वहाँ से सफ़र से लौटे तो कहा अली मैंने लोहे महफूज पर देखा है, वहाँ पर तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम लिखा हुआ था अब्बास होगा, उसका नाम अब्बास होगा। रसूल इस्लाम ने ये बात आकर मौला अली को बताई कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा होगा उसका नाम अब्बास होगा। मगर जब विलादत आपकी हुई तो मौला अली ने ये नहीं कहा खानदान के सामने कि इस बेटे का नाम अब्बास रखता हूँ, नहीं कहा है बेटा हुसैन करीब आओ, बेटा हुसैन करीब आओ, भैया का नाम रखो। जबकि रसूल इस्लाम बता चुके हैं मौला अली को कि अब्बास नाम है। मौला अली ने ये नहीं कहा कि हुसैन भैया का नाम अब्बास रखो, नहीं इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा, तो इतना कहा कि भैया का नाम रखो। तो इमाम हुसैन ने अब्बास नाम रखा, इमाम हुसैन ने अब्बास नाम रखा। यानी मौला अली बताना चाहते हैं कि जिस लोहे महफूज की तिलावत रसूल ने मेराज के सफर पर की, उस लोहे महफूज की तिलावत हुसैन जमीन से कर रहे हैं, उस लोहे महफूज की तिलावत हुसैन जमीन से कर रहे हैं। तो अब्बास नाम रखता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब्बास के मानी होते हैं कैसे कभी हो क्या सवाल सलावत देने मोहम्मद वाला तो मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास नाम रखा। अब्बास
और अहले अरब को अबुल फजल अब्बास की जो भारत बीवियों को अपने पर्दे का निगहबान अबुल फजल अब्बास, बच्चों की धारस अबुल फजल अब्बास थे, हुसैन की धारस अबुल फजल अब्बास थे। यही वजह की अज़ीज़ान मोहतरम अबुल फजल अब्बास खेमे से रवाना हुए हैं तो इधर अब्बास सीट पर बैठे, उधर हुसैन जमीन पर बैठ गए। उधर हुसैन अपनी कमर को पकड़कर जमीन पर बैठ गए और कहा, बेटा अली अकबर हमारे करीब आओ, बेटा अली अकबर हमारे करीब आओ और जंग का माजरा सुनाते रहो। वो जनाब अली अकबर कहते हैं, बाबा अलम तेजी से दरिया की जानिब जा रहा है, तेजी से दरिया की जानिब जा रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहा, बेटा अब क्या मंजर है? कहा, बाबा अलम चचा लगता है दरिया के करीब पहुंच गए हैं, चचा दरिया के करीब पहुंच गए हैं और चचा नशेब में उतर रहे हैं, अलम नशेब में जा रहा है। अब लगता है कि चचा मस्कीते में पानी भर रहे हैं। जाने मोहतरम इधर अबुल फजल अब्बास ने मस्कीते को दरिया में भरा और भरने के बाद अबुल फजल अब्बास बराबर हुए दरिया से। अलम नजर आया, जब अलम नजर आया इमाम हुसैन से पूछा, बेटा अकबर अब क्या मंजर है? कहा, बाबा सकीना की मुराद पर आई, अलम तेजी से खेमों की जानिब आ रहा है, खेमों की जानिब आ रहा है। तो इसी अशना में हजरत अली अकबर ने एक सदा बुलंद की, बाबा अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। तो हुसैन ने कहा, ए परवरदिगार मेरे शाने की खैर हो। कहा, बेटा अब क्या माजरा है? बाबा अब अलम इसकोले ले रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार मेरे दाएं शाने की खैर हो। हाँ ज़ादारो। अब इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अकबर अब क्या माजरा है? कहा, बाबा अलम नजर नहीं आता, चचा नजर नहीं आते। वह हुसैन मक्तल की जानी दौड़े, ए मेरे भाई अब्बास कहाँ हो? ए मेरे भैया अब्बास कहाँ हो? वो हुसैन अब तो करबला की जमीन पर गिरे, अब तो आप उठते हैं तो आपके हाथों में अब्बास का दाया शाना आपने सीने से लगाया। फिर कुछ दूर बढ़े, अरे अब्बास का बाया शाना मिला, आपने सीने से लगाया। अब्बास को ढूंढते हुए हुसैन मक्तल में जब अब्बास के करीब पहुंचे तो अबुल फजल इमाम ने क्या मंजर देखा? अरे अब्बास की आंखों में तीर बेबस है। अब्बास करबला की जमीन पर शाने कटाकर एड़िया रगड़ रहे। हुसैन करीब पहुंचे, वो पहुंच कर कहा, मेरे भैया अब्बास, मेरे भाई अब्बास करीब हुसैन आया है, तुम्हारा भाई आया है। और इमाम हुसैन पहुंचे, हज़रत अबुल फजल अब्बास के सरे अक़दस को अपने दांतों मुबारक पर रखा। तो रखने के बाद कहा, भैया अब्बास, भैया अब्बास क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना, क्या? कहा, आका हुसैन बस मैं चाहता हूँ आखिरी लम्हों में आपकी ज़ियारत करूँ, मगर ये मेरी आँखों में जो तीर लगा हुआ है, मेरी आंखों में खून भरा हुआ है। तो इमाम हुसैन ने तीर को निकाला, हवा के दामन से खून को साफ किया। अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। तो इमाम ने कहा, भैया अब्बास तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, मगर मुझे भी बचपन से और आज तक एक ख्वाहिश है कि तुम मुझे भाई कहकर पुकारो। अब्बास ने कहा, ए आका ज़ादे, अरे मेरी उम्मुल बनीन ने मुझसे यही कहा है कि कभी अपना भाई न कहना, हुसैन तुम्हारे आका है। मगर इमाम ने कहा, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए भैया। अबुल फजल अब्बास ने भाई कहा और रूह का फसे उन सदी से बर्बाद किया। मातम हुसैन।
मिले
मेरे लहू के प्यासे ये हीरो
हर टूटे हुए दिल की तुमसे है आस। मौला अब्बास, 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 मौला हम पर करार कर दो, तुमसे है इंतजार। एक बार बुला लो हमें, आओ बना। मेरी दुआ में यही दुआ सबसे है खास। मौला अब्बास, मौला अब्बास, मौला सीने का सलीका भी मिलता है करबला से। जज्बा भी शहादत का मिलता है करबला से। मरने पे करबला का मुझको मिले लिबास। मौला अब्बास, 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 मौला अब्बास।
पहचान हमारी शाह कदम, पहचान हमारी शाह कदम, पहचान हमारी शाह कदम। हर कदम मदनी
सकीना तेरी मैयत को उठाऊं कैसे, कैद में करते थे सजा दिए रोगे रुबाब। ऐ सकीना तेरी मैयत को उठाऊं कैसे,
गई शाम गई फौज में दया आ गई आतिशे जुल्म में जलाने लगी आतिशे जुल्म में जलाने लगी तड़प तड़प या अली पुकारती थी बीबियाँ इधर उधर बस अपने राज ढूंढती थी बीबियाँ चलने लगा हाय उधर किस तरह बीमार चलने लगा हाय उधर किस तरह बीमार हाय 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 अलमदार शाम गरीबा में हरम करते थे फरियाद हुसैन 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 अस्सलाम अलैका या वालिया अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम